अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, समयाल से स्कर्दू टूर का आज हमारा दूसरा दिन है। रात बहुत लेट पहुंचे थे यहाँ पे हम बटग्राम में। तो रात स्टे किया था बटग्राम में। अब बटग्राम से हम दोबारा जा रहे हैं वाया मोटरवे शाम सिटी की तरफ। रोड के व्यू आपको दिखाते जाएंगे। मैं ताहर के साथ इस वक्त खड़ा हूँ और निकलने के लिए बिल्कुल हम तैयार हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए निकलते हैं। वीडियो को मुकम्मल देखते रहें और मेरे चैनल उर्दू नॉलेज को सब्सक्राइब जरूर करें। अपने सफ़र का आगाज़ अल्लाह के बाबरकत नाम से शुरू करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और सफ़र की दुआ भी साथ ही पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लाज़ी सख्खर लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अभी हम ये बटग्राम सिटी में, बटग्राम सिटी से एग्ज़िट होने लगे हैं और जाएंगे वाया मोटरवे। मोटरवे इसलिए कि ये N35 और मोटरवे लिंक करते हैं और यहाँ से कोई प्रॉपर रास्ता नहीं है बिशाम की तरफ जाने के लिए। तो मोटरवे के ऊपर से ही ये गुजरने देते हैं बाइक वगैरह भी। मुकामी लोग तो हमें यही कह रहे थे, जाकर देखते हैं कि वो हमें गुजरने देते भी है कि नहीं। मोटरवे के व्यूज़ काफ़ी बेहतर हैं। कल आपने वीडियो में देखा होगा, जो मजी सबका दिन की वीडियो है, उसमें गलती से हम मोटरवे पे एंटर हो गए थे और वहाँ पे अगर वो हमें पकड़ लेते तो वहाँ पे जुर्माना था, लेकिन हम गलती से एंटर हो गए और काफ़ी हमने सफ़र मोटरवे पे तय किया था। मोटरवे के मनाज़र बहुत ही खूबसूरत थे। यहाँ पे दोस्त खड़े हैं सीम भाई, अकबर भाई पेट्रोल डलवाने। हाँ जी, बोला कैमरे की बैटरी थोड़ी सी कम है और रात को लाइट चली गई थी यहाँ पे, इस वजह से कैमरा चार्ज नहीं कर पाया। और मुकम्मल रास्ते पे तो वैसे भी आपको मनाज़र नहीं दिखा पाऊँगा क्योंकि आगे इंदस रिवर जो है उसके रोड के साथ साथ बहुत खूबसूरत मनाज़र हैं। वो मेरा देना कि वो जाकर मैं कैप्चर करूँ और वो आपको मनाज़र दिखाऊँ। तो ये बटग्राम के अभी आप देख सकते हैं मनाज़र सामने और बड़े खूबसूरत पहाड़ नज़र आ रहे हैं एक साइडों पे भी। तो अपने सफ़र को कंटिन्यू रखते हुए जाके आपको शाम से आगे जाके इंशाल्लाह मैं मनाज़र दिखाऊंगा।
बिशाम सिटी से हम निकल चुके हैं और ये रास्ता N35 शाहराह कराक्रम है। और ये रास्ता अभी हम आगे चलते जाएंगे दासू की तरफ। ये व्यू आप देखें, नीचे साथ है दरियाए सिंध या दरियाए इंदुस, वो साथ बह रहा है और बहुत ही खूबसूरत इसके रोड के मनाज़र हैं। ये बहुत डेंजरस और खूबसूरत भी है। मोटरवे के आपने व्यूज देखे, बहुत ही खूबसूरत व्यूज थे। बैटरी कम होने की वजह से मैं वो मुकम्मल रोड कैप्चर नहीं कर पाया। वैसे भी यहाँ से रात को हमने किया था 470 के लगभग, समझा से चल के यहाँ तक बटग्राम तक 470 के करीब हमने ये सफर तय किया था। और आज बटग्राम से लेकर स्कद्दू तक तकरीबन 500 और 550 से ज़्यादा सफ़र बनता है। तो कितना हम सफ़र तय कर पाते हैं, तो कोशिश तो है कि आज स्कद्दू के करीब हम इंशाल्लाह पहुँचेंगे। 550 किलोमीटर का रास्ता आज तय करना है, तो सारे मनाज़र तो कैप्चर नहीं कर पाऊंगा, इतना पॉसिबल नहीं है, लेकिन खूबसूरत रास्ते मनाज़र मैं आपको दिखाता जाऊंगा। इस वीडियो को देखते रहें, बहुत ही इंटरेस्टिंग अच्छी वीडियो होने वाली है। और अगर आप स्कद्दू का टूर प्लान कर रहे हैं तो मानसरा, बिशाम, दासू, कोहिस्तान वगैरह इस रास्ते से आपको बहुत ही खूबसूरत मनाज़र देखने को मिलेंगे। और सबसे जो बेहतरीन चीज़ है जो मैंने प्लान की है, इस रास्ते से आप आएँ, ये इन मनाज़र को एंजॉय करते जाएं और वापसी पे आप बाबूसर पास वाले रास्ते से वापस जाएं। वहाँ से भी आप बाबूसर पास और लुलूसर, दूधी पास्तर नेशनल पार्क, वो झील है वहाँ पे, वो भी झील सैफल मलूक, नारान, कागान और जितने रास्ते के बीच में पॉइंट आते जाएंगे वो आप विजिट करते जाएंगे और आपके कम अखराजात में ज़्यादा इंजॉय आप कर सकेंगे। शाहराह कराक्रम पाकिस्तान को चीन से मिलाने का ज़मीनी ज़रिया है। इसे कराक्रम हाईवे और शाहराह रेशम भी कहते हैं। शाहराह कराक्रम महज एक सड़क नहीं बल्कि ये दुनिया का 8वां अजूबा है, क्योंकि ये शाहराह मुश्किल तरीन पहाड़ी इलाके में बनाई गई है। इसको तामीर करते हुए 810 पाकिस्तानियों और 82 चीनियों ने अपनी जान दे दी, इसलिए इसे दुनिया का 8वां अजूबा भी कहते हैं। शाहराह कराक्रम पर था कोट तक हरे भरे नज़ारे और वादियाँ आपका साथ देती हैं। दरियाए सिंध था कोट से बल खाता हुआ शाहराह कराक्रम के साथ साथ जगलोट तक चलता है और फिर स्कद्दू की जानब मुड़ जाता है। था कोट के बाद कोहिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ बुलंदियों से उतरती हुई नदियाँ नज़ारों को खूबसूरत बनाती हैं।
तरफ दरिया ठट्ठे मारता हुआ जा रहा है और दूसरी तरफ ग्लेशियर का खूबसूरत कलर, लाइट ग्रीन कलर का पानी जो आ रहा है, ऊपर से वो वाइट कलर नज़र आ रहा है, नीचे आके जहाँ पे पानी इकट्ठा होता है वहाँ पर थोड़ा सा लाइट ग्रीन हो जाता है। एक बड़ा ही दिलफरेब जो मंज़र पेश कर रहा है यहाँ पे। चलिए दासू यहाँ से तकरीबन 5 किलोमीटर रह गया। दासू पे चलते हैं। दासू डैम भी है, दासू देखते हुए फिर आगे जाएंगे कोहिस्तान। ये सारा इलाका कोहिस्तान का ही है, लेकिन वहाँ पे कोहिस्तान चौक से या टर्न लेंगे और फिर चलास की तरफ जाएंगे। और यहाँ पर गर्मी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा शदीद गर्मी हो चुकी है। ये कोहिस्तान में पहुंच चुके हैं। ये है बाबे कोहिस्तान और इससे ये दरिया का नज़ारा है, आप देख सकते हैं। शाहराह कराक्रम के साथ गुजरने वाले दरियाए सिंध पर दासू ज़िला अपर कोहिस्तान KPK के मुकाम पर दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तमीरात जारी हैं, जो कि दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट 4320 मेगावाट पैदावारी सलाहियत का हामिल है। डैम का पहला फेज़ 2025 में मुकम्मल होने पर नेशनल ग्रिड में 2160 मेगावाट बिजली की फराहमी शुरू होगी, जबकि दूसरा फेज़ 2029 में मुकम्मल होने पर डैम की कैपेसिटी 4320 मेगावाट हो जाएगी। दासू के करीब शाहराह कराक्रम दासू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की तमीरात की वजह से टूटी हुई है। दासू के मुकाम पर ही राहगीरों के गुजरने के लिए एक टनल भी बनाई गई है।
कोहिस्तान के बाद चिलास का इलाका शुरू होता है जो संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल है। शाहराह कराक्रम की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर हिस्सा चीन में है। शाहराह कराक्रम चीनी शहर काशगर से शुरू होती है और फिर खुंजराब पास से पाकिस्तान में दाखिल होकर हुंजा, नगर, गिलगित, चिलास, दासू, बिशाम, मानसेहरा, एबटाबाद, हरीपुर हजारा से होती हुई हसन अब्दाल के मुकाम पर जीटी रोड से जा मिलती है। ये सड़क दुनिया के अजीम पहाड़ी सिलसिलों कराक्रम और हिमालय को अबूर करती है। ये शाहराह दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी शाहराह भी है। शाहराह रेशम का वजूद इंसानी तख्लीकी हुनर का एक अदना सा मंजर है। दरियाए सिंध, जिसे मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ अक़वाम ने मुख्तलिफ नामों से पुकारा और दरियाए सिंध की कदामत व अजमत को बढ़ाया। शाहराह कराक्रम इसी दरियाए सिंध के कभी दाएं और कभी बाएं साहल पर एक फनकार राक्सा की तरह रक्स करती हुई दिखाई देती है और दरियाए सिंध, दरियाए गिलगित, दरियाए हुंजा, नागा पर्बत और राकापोशी इसके साथ साथ वाक़े हैं। चिलास के बाद शाहराह कराक्रम नागा पर्बत के गिर्द घूमने लग जाती है। इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक अरसा तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज रहीं। यूरोप की एक मशहूर कंपनी ने तो फिजाई सर्वे के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया था। मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फबारी और लैंडस्लाइडिंग जैसे खतरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना बहरहाल एक अजूबा ही है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बनाया। इंटरनेट पर मौजूद इंफॉर्मेशन के मुताबिक शाहराह कराक्रम के सख्त और पथरीले सीने को चीरने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल किया गया। शाहराह कराक्रम पर ही KPK और गिलगित बल्तिस्तान के दरमियान दरियाए सिंध पर एक और दिया मार बादशाह डैम ज़ेरे तामीर है। इस डैम के जरिए 4800 मेगावाट बिजली पैदा की जा सकेगी। 1980 में डैम की तामीर का मशवरा दिया गया। 1998 में पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने डैम मंसूबे का इफ्तिताह किया। 2020 में तामीरात के लिए ठेका दिया गया और तामीराती मुद्दत तकरीबन 9 साल है। इस डैम के मकासद मुख्तलिफ हैं, जिनमें अगली पाकिस्तानी नस्ल के लिए पानी ज़हीरा करना, बांध के इर्द गिर्द दरख्तों की तादाद बढ़ेगी तो आलमी मौसमियाती तब्दीली में कमी आएगी। पानी के इस्तेमाल से 4500 मेगावाट बिजली की पैदावार होगी। डाउन स्ट्रीम पर वाक़या तरबिला बंद की ज़िंदगी में 35 साल का इजाफा होगा। सैलाब के दौरान दरियाए सिंध के नीचे की तरफ सैलाबी नुकसानात पर काबू पाना और मुकामी लोगों के लिए मुलाजमतें वगैरह हैं।
ये शाहरा क्या है, बस अजूबा ही अजूबा। कहीं दिलकश तो कहीं पुरअसरार, कहीं पुरसकून तो कहीं बाल खाती शोर मचाती। सारा दिन सफर करते हुए हम रात को थेलची के मकाम पर पहुंचे। थेलची से दुनिया के खतरनाक और मशहूर तरीन पहाड़ नागा पर्वत का खूबसूरत व्यू भी नजर आता है। इन इलाकों में माह अगस्त में जहां सारा दिन शदीद गर्मी का सामना हुआ, वहीं रात को ठंडी हवाएं चलती रहीं।